शाज राजेश्वरी गर्ल्स कॉलेज नैनीताल की पहाड़ियों पर बसा एक शांत लेकिन रहस्यमयी कॉलेज था। चारों तरफ घने पेड़, कोहरा और एक सन्नाटा जिसे शायद ही कोई समझ पाता। कहते हैं इस कॉलेज में एक समय पर एक शिक्षिका थी, मैडम रागिनी, सुंदर, गंभीर और बेहद सख्त। लेकिन एक रात उनकी लाश लाइब्रेरी के पीछे पाई गई, खून में लथपथ। और तभी से शुरू हुआ खूनी मैडम का डरावना किस्सा। 2023 में कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ। नई छात्राएं, नई रौनक और नए सपने। अनन्या, एक होशियार लेकिन अंतर्मुखी लड़की, हिंदी साहित्य की छात्रा, हाल ही में हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। उसका कमरा कॉलेज की पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर था। पहली रात जब वो कमरे में आई, उसकी रूममेट नेहा ने एक बात कही, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, और अगर सीढ़ियों से कोई आवाज आए तो समझ जाना वो आ गई है। अनन्या ने हंसकर टाल दिया, भूत वूत में भरोसा नहीं मुझे। रात के 2 बजे खिड़की के पास रखी अलमारी की दराज अपने आप खुली। नेहा की नींद खुली। उसने खिड़की बंद की और दराज को देखा। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके ऊपर लिखा था रागिनी। नेहा ने कहा, ये डायरी मैंने नहीं रखी। अनन्या ने धीरे से डायरी खोली। पहला पन्ना किसी टीचर की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा था कि सच मत बताना, लेकिन अब हर रात कोई मेरी गर्दन पर सांस लेता है और वो मुझे ले जाने आएगा। उसी वक्त कमरे की लाइट झपकने लगी। अनन्या और नेहा दोनों डर से सहम गईं। बाहर सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। गईं, नेहा ने धीमे से कहा, वो आ रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात की दस्तक के बाद दरवाजा खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अनन्या और नेहा ने पूरी रात एक दूसरे का हाथ पकड़े बिताई। सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली, दोनों ने राहत की सांस ली। अनन्या का मन अब डायरी में छिपे रहस्य को जानने में लग गया था। रागिनी की डायरी के कुछ पन्नों में लिखा था, प्राचार्य अनामिका को सब पता था। वो जानती थी कि मैं क्या देखती थी हर रात। वो चीखें, वो छायाएं, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। मेरी चुप्पी उनकी साजिश का हिस्सा बन गई। उस कमरे को कभी मत खोलना, वहां अब भी मेरी चीखें बंद हैं। अनन्या ने यह पढ़ते ही तय किया कि उसे सच्चाई जाननी है। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में रागिनी मैडम की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। वहां उसे एक फोटो मिली, कॉलेज फैकल्टी की, और उसमें रागिनी मैडम के बगल में एक महिला खड़ी थी, वही जो अब कॉलेज की प्राचार्य थीं, अनामिका मेहता। तभी पीछे से लाइब्रेरियन मिस शर्मा की आवाज आई, इन चीजों से दूर रहो बेटा, रागिनी मैडम को जानने की सजा मौत थी। तुम क्या हो? उस रात फिर से वही दस्तक। ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ दरवाजे से नहीं आई। खिड़की के बाहर तीसरी मंजिल की बालकनी में कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, खून से सना चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। नेहा बेहोश हो गई। अनन्या ने फिर डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था, कॉलेज के पुराने हिस्से का। एक कमरे पर लाल स्याही से लिखा था, मत खोलना, रूम नंबर 302। लेकिन अनन्या जानती थी वो अब रुकने वाली नहीं। कॉलेज की पुरानी इमारत में तीसरी मंजिल पर एक कमरा वर्षों से बंद था, रूम नंबर 302, रागिनी मैडम का कमरा। जब से उनकी मौत हुई थी, कमरा ताले में बंद कर दिया गया और कॉलेज प्रशासन ने उसे रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। लेकिन अनन्या अब डर से नहीं, बल्कि सच्चाई से बंध चुकी थी। अगले दिन आधी रात को जब सब सो रहे थे, अनन्या उस पुराने फ्लोर पर पहुंची। चारों तरफ धूल, जाले और अजीब सी गंध फैली हुई थी। कमरे के दरवाजे पर जंग लगा ताला था और नीचे जमीन पर खून के सूखे धब्बे। उसने धीरे से ताला तोड़ा। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर अंधेरा था। कमरे में एक पुराना डेस्क, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड था जिस पर हल्के से शब्द उभरे थे, उन्होंने मुझे यहीं मारा था। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा पूरी तरह से सील। अनन्या ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और एक कोना देखा जहां एक पुराना लोहे का लॉकर रखा था। जैसे ही उसने लॉकर खोला, अंदर से एक सड़ा हुआ दुपट्टा, एक जली हुई आईडी कार्ड और एक फाइल निकली।
फाइल में अनामिका मेहता का नाम सबसे ऊपर था। उसमें रागिनी मैडम के खिलाफ एक झूठा शिकायत पत्र था जिसमें लिखा था कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हैं और छात्राओं को डराती हैं। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी एक तस्वीर जिसमें अनामिका और 2 अन्य फैकल्टी सदस्य रागिनी को जबरदस्ती कमरे में बंद कर रहे थे। तभी दीवारों पर खून से लिखा जाने लगा, तुमने मुझे मारा, अब मैं लौटूंगी। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक साया टॉर्च की रोशनी में सामने आया, वही चेहरा जो खिड़की में दिखा था, रागिनी मैडम का भूत। उसने अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम मेरी कहानी पूरी करोगी, आखिरी नाम अब भी जिंदा है। अनन्या बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली वो कॉलेज के इन्फर्मरी में थी। कोई नहीं जानता कि वो कमरा कैसे खुला, लेकिन अब कॉलेज में हर रात किसी के चीखने की आवाज आने लगी थी। अनन्या को इन्फर्मरी में होश आया, लेकिन वो कुछ और ही महसूस कर रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो, जैसे कोई उसके जहन में धीरे धीरे उतर चुका हो। डॉक्टर ने कहा उसे स्ट्रेस है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी झलक है। अगले ही दिन कॉलेज में अफवाह फैल गई, रूम नंबर 302 का दरवाजा खुल गया है। और उसी रात कॉलेज की पुरानी इमारत से एक टीचर मिस लतिका गायब हो गईं। अगली सुबह उनका शव कैंपस के पीछे पुराने कुएं में मिला, गले में वही जला हुआ दुपट्टा जो लॉकर से मिला था। छात्राओं में दहशत फैल गई। प्राचार्य अनामिका ने पूरे हॉस्टल को कुछ दिन बंद करने का आदेश दिया, लेकिन अनन्या अब जानती थी अगला नंबर अनामिका का है। रागिनी की डायरी का आखिरी पन्ना जो पहले फटा हुआ था अब खुद ब खुद जुड़ गया। उस पर लिखा था, 3 थे जिन्होंने मुझे मारा, लतिका, सुरभि और अनामिका। 2 जा चुके, अब सिर्फ 1 बची है, लेकिन मैं अकेली नहीं। अब मेरी कहानी को वो पूरी करेगी जो मेरे दर्द को महसूस कर चुकी है। का आत्मा अब उसके जहन में बस चुकी थी। वो बोल रही थी, अब मैं बोलूंगी, अब मैं न्याय लूंगी। रात 3 बजे कॉलेज में आखिरी बार घंटी बजी, वो घंटी जो दशकों से बंद थी। प्राचार्य अनामिका अपने ऑफिस में अकेली थी। तभी बिजली चली गई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, खिड़कियां बजने लगीं, टेबल पर रखे कागज उड़ने लगे, दीवारों पर खून से नाम उभरने लगे, रागिनी, लतिका, सुरभि, अनन्या। और तभी एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जला दूंगी। अनामिका चीख पड़ी। वो खिड़की तोड़कर बाहर भागने लगी, लेकिन पूरे कॉलेज में धुंध और लाल रोशनी भर गई थी। अगली सुबह पूरे कॉलेज को बंद पाया गया। पुलिस आई तो ऑफिस का दरवाजा भीतर से बंद मिला और अंदर अनामिका की जली हुई लाश एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं और सामने दीवार पर खून से लिखा था, कहानी अब पूरी हुई। कुछ महीनों बाद कॉलेज फिर से खुला। अनन्या को स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो शहर छोड़ चुकी थी। लेकिन कभी कभी नए हॉस्टल की लड़कियां कहती हैं कि रात के तीसरे पहर कोई दरवाजा खटखटाता है और कोई धीमी आवाज कहती है, मैडम आ गई हैं क्लास लेने। खूनी मैडम अब एक किस्सा नहीं, एक साया बन चुकी है। तो आप सभी को ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।